एक कबूतर बड़े दिन से एक चौबारे पर आ रहा था। डेली वो कबूतर उस चौबारे पर आता, थोड़ी देर बैठता, कुछ देर तक घूटरगू करता, फिर उड़ जाता। ये दृश्य मैं कई दिन से देख रहा था और ये कहानी भी लगभग ये मेरे घर की ही है। मेरे घर की जो बाहर की खिड़की थी, विंडो थी, उसके पास वो कबूतर आके बैठता था डेली। मैं सोचता था कि ये आता है, बैठता है, चला जाता है, या तो ये खाने के लिए है या पीने के लिए सोच रहा है। अगले दिन मैंने पानी रख दिया, कबूतर फिर आया, थोड़ा पानी पिया, चला गया, इधर उधर देख के चला गया। एक दो दिन बीत गए, नहीं आया। तीसरे चौथे दिन फिर आया। उस दिन मैंने रोटी रखी हुई थी, हल्के हल्के टुकड़ों में करके मैंने रोटी रखी हुई थी। तो कबूतर आता है, हल्की हल्की उसमें चोंच मारता है, खाता नहीं है, बस हल्की हल्की चोंच मारता है और चला जाता है। ऐसे में इंसान दो चीज़ें सोचता है कि या तो इस पक्षी को कुछ हद से ज़्यादा खाना मिल रहा है, इसीलिए ये मेरे खाने को आ रहा है, हल्का सा करता है, चला जाता है। पानी हल्का पीता है, चला जाता है, बाकी पानी वेस्ट जा रहा है, ख़राब हो रहा है, वो पानी सड़ जाता है। मतलब सड़ता नहीं है, कुछ समय बाद वो ख़राब हो जाता है। ऐसा वो इंसान सोच रहा था। वो इंसान भी मैं ही था। अब 3 4 5 दिन तक वो नहीं आया। मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो करना क्या चाहता है, उसके जी में क्या है, आखिर वो सोच के क्या बैठा हुआ है। तभी अगले दिन वो आता है, 4 5 दिन के बाद, जब मैं सोचता हूँ उसके बाद वो आता है और अपनी पूरी मंडली लेके आ जाता है। उसके साथ होते हैं 6 कबूतर, 3 कबूतरी और 2 उनके बच्चे। बच्चे मतलब उम्र में उनसे छोटे, जो उड़ नहीं सकते थे, प्रॉपर तरीके से उड़ नहीं सकते थे। तब मेरी पूरा माजरा समझ में आया। तो कहानी का जो मेन मोटिव है वो यही है कि वो कबूतर डेली आता था ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर पर्याप्त खाना या पानी मिल सकता है, ताकि मेरे साथ मेरे साथियों का और मेरे बच्चों का भी पेट भर सके। समझ रहे हैं आप जो मैं समझाना चाहता हूँ? वो अपने लिए नहीं आता था यहाँ पे, वो आता था दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के मोह के लिए आता था, दूसरों के भूख प्यास के लिए आता था। अब आप सोचिए, एक पक्षी होकर वो दूसरों के लिए इतना कर सकता है, जबकि आज का इंसान, आज का व्यक्ति, आधुनिक इंसान किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ स्वार्थी होता हुआ जा रहा है। वो अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि मेरा भला तो सबका भला। तो कहानी का मोटिव यही है कि एक पक्षी मुझे सिखा रहा था कि कैसे मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ, कैसे मैं दूसरों के लिए मर रहा हूँ, कैसे मैं दूसरों के लिए कठिनाइयाँ झेल रहा हूँ। वहीं मैं सोच रहा था उसके बाद कि एक इंसान होकर मैं दूसरों के लिए क्या कर पा रहा हूँ, मैं इंसान होकर दूसरों के लिए क्या कर रहा हूँ। आप भी सोचिए, दूसरों के भले करने से आप कभी कम नहीं होंगे। दूसरे की परेशानियों का हिस्सा बनो, दूसरों के दुख में साथ दो, दूसरों के
दुख का बंटवारा करो।